बेवकूफ कहीं के। मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं। बड़े आए पकड़ने। तुमने सुना क्या? कल रात फिर से कचरे की चोरी हुई है। क्या सच में? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आखिर कोई कचरा चोरी कैसे कर सकता है? पक्का उन झुग्गी वालों में से ही कोई होगा। ये झुग्गी वाले भी ना, देख रही हो ना, ये कितनी गंदी तरह से रहते हैं। ना जाने ये लोग हमारे एरिया में क्यों आते हैं। पूरा शहर उस बारे में बात कर रहा है। हाँ, कचरा चोर के बारे में ना। उसी का ही काम होगा। पता नहीं वो ये काम कब छोड़ेगा। उसी की वजह से सिपाही हम सब के पीछे पड़ जाएंगे। रूडो, क्या तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे? चीवा, तुम्हें अच्छे से पता है वो शहर वाले साफ सफाई के मामले में कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो ना जाने वो तुम्हारा क्या करेंगे। तुम वहाँ कचरा चुराने जाते ही क्यों हो? वो सारे अमीर लोग, वो हमेशा ही काम की चीजें फेंकते रहते हैं। सच कहूँ तो मुझे उन पर तरस आता है, और साथ ही मैं अपने लिए कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। तुम्हें कचरा बहुत अच्छा लगता है ना रूडो? क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी, ये कैसी बदबू है? अब पता चला ये कचरे की बदबू कहाँ से आ रही है। देखो, चीवा भी यही है। क्या मतलब? इसके साथ रही तो तुमसे भी बदबू आने लगेगी। हाँ? इस लूजर को तो देखो, सारा वक्त बस यही गंदे ग्लव्स पहने रहता है। अरे इससे छूना मतलब खुजली हो जाना। वैसे भी इस लूजर का ठीक किया हुआ कचरा कोई नहीं खरीदने वाला। तुमने कभी देखा है क्या? इसके ग्लव्स के अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ही डरावना है। तो क्या हुआ? जो भी हो, ये हम में से ही एक है। बिल्कुल नहीं, इसके साथ रहना यानी मुसीबत को बुलावा देना। आखिरकार ये एक पागल खूनी का बेटा जो है। वैसे भी यहाँ की झुग्गियाँ असल में गुनहगारों को बंद रखने के मकसद से बनाई गई थी, और हम सब और कोई नहीं उनके वंशज ही हैं। हम सब इतनी मेहनत करते हैं ताकि अपनी इमेज सुधार सकें और यहाँ शहर के लोगों की नजरों में अपनी एक अच्छी जगह बना सकें। पर इसके बाप ने कत्लेआम करके हम सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसे हम भूल नहीं सकते। अगर तुम इसके साथ रही तो लोगों को लगेगा कि तुम इसके देखा ना तुमने, इसकी आंखें एक अपराधी जैसी हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। एक दिन तू भी किसी ना किसी का खून करेगा, देख लेना। भला मैं क्यों खून करूंगा? तुम उन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम एक अच्छे इंसान हो जो कभी किसी को नहीं मार सकता। क्या सच में? वो तो मैं। वाओ! जरा देखो तो, ये कितना प्यारा है। क्या तुमने सॉफ्ट टॉय को ठीक किया? तुम सच में कमाल के हो रूडो। मुझे लगा शायद तुम्हें ये। हाँ? पर चीवा, ये वाला बेचने के लिए नहीं है। बुरा मत मानना, पर मैं ये तुम्हें बेच नहीं सकता। चीवा, हाँ? मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अब घर चलते हैं। बाद में मिलते हैं रूडो। मैंने तुमसे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा था ना। पर मॉम, मैं आ गया। वो ये वाला बेचने के लिए नहीं है। मुझे लगा शायद तुम्हें यही कहा था ना। क्या आप छिपकर देख रहे थे? तुम्हें अपने दिल की बात साफ साफ कहनी चाहिए। पर सबसे पहले कल रात जो तुमने कारनामा किया है उसके बारे में बात कर लें। मेरी बात सुनो, हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं है कि तुम्हें खुद को इस तरह खतरे में डालना पड़े।
तुम्हारे बड़े हो जाने तक मुझे सब कुछ संभालने दो। ना तो मुझे कोई खतरा है और ना मैं कभी उनके हाथ लगा हूँ। पर कल रात जरूर लगने वाले थे। वैसे मैं